जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक साधना से संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं, जो आप लोगों के बहुत बार दिमाग में आती है पर इसका सॉल्यूशन नहीं समझ में आता है कि साधना करते समय हमेशा सात्विक भोजन या सादा भोजन ही क्यों करा जाता है, मांस क्यों नहीं खाया जाता है, मांसाहारी भोजन क्यों नहीं किया जाता है। ये सवाल आप लोगों ने बहुत बार पूछा है और बहुत बार आपने सर्च किया है, पर आपको समझ में नहीं आया है। तो एक्चुअलिटी मैं अपने हिसाब से जितना मैंने सीखा है और समझा है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, भोजन जो होता है वो दो गुण धारण करता है। जैसे कि अगर पुरानी कहावत के ऊपर डिपेंडेंसी करें तो एक होता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, तो अब ये तो पुरानी कहावत है, इसको न्यू साइंस के हिसाब से कैसे समझेंगे। आप ये समझिए कि जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं, जिसे बोलते हैं हम लोग शाकाहारी भोजन, तो शाकाहारी भोजन जब हम करते हैं तो हमारे शरीर की जितनी भी एनर्जी होती है वो एक नॉर्मल फ्लो में एक्टिवेटेड होती है और वो नॉर्मल फ्लो में वर्क करती, क्योंकि हम उस टाइम जो भोजन करते हैं वो सिर्फ ये होता है कि हमारे शरीर को जितनी एनर्जी चाहिए हम उतनी ही एनर्जी ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। अभी भी आपको समझ में नहीं आया क्योंकि कन्फ्यूज़न थोड़ा अंदर से भी है। अब मैं समझ रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं और आपके बॉडी को 10 कैलोरी चाहिए, तो सात्विक भोजन में क्या होता है कि वो 10 की जगह अगर 11 भी कैलोरी हो जाएगी तो वो परसेंटेज आपका अप डाउन नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि सात्विक भोजन जो होता है, जैसे फलाहार हो गया आपका, और रोटी हो गया, सब्ज़ी हो गया, दाल हो गई, चावल हो गए, जो भी, तो ये सब चीज़ें आपकी जो बॉडी के टेम्परेचर, जिसे हीट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, वो मेंटेन रखती है। जब अगर उसको मेंटेन रखी गई तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि आपके दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं आएगा। अब वो हीट ऑफ एनर्जी जो ज़्यादा हो जाती है वो जाती कहाँ है, अब आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खाया सादा, सात्विक, ठीक है, सात्विक का मतलब समझ गए होंगे, सादा खाना। सादा मतलब बिना मांस मदिरा वाला, ठीक है, बिना मांस वाला, अंडे वाला, और अपना बिना लहसुन प्याज का भी हो सके तो जब आपने उसको खाया तो वो एनर्जी जो आपकी बॉडी की थी, जितनी कैलोरी आपको चाहिए थी उससे ज़्यादा आपको पहुंच गई। पर क्या हुआ, जो बॉडी की एनर्जी है, हीटिंग पावर, वो उससे जो खाना खाया उसे यूटिलाइज करने में अपना रोल निभाएगी। और जब वो उसको यूटिलाइज करेगी तो ऑटोमेटिकली सी बात है, उससे जो एनर्जी जनरेट होगी वो धीरे धीरे उस लेवल को मेंटेन रखेगी। ये तो हो गया सात्विक खाने की बात। अब इसमें मांसाहार अगर करता है कोई तो क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए कि 10% एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए, ठीक है, जो आपको उस खाने को पचा सके, तो वो तो अंदर है ही आपके। अब उससे कैलोरी कितनी निकल रही है, मान लीजिए आपकी बॉडी को 20 कैलोरी चाहिए, उससे निकल रही है 22, तो वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन जब आपने मांसाहार खाना शुरू कर दिया, जैसे कि मछली खाना शुरू कर दिया, बकरा खाना या मुर्गा, जो भी आपका XYZ जो भी आपका होता हो, आई डोंट नो, तो वो सब खाना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा कि जो आपको खाना पचाने के लिए 10% एनर्जी की बॉडी को ज़रूरत थी वो आपको 20% लगेगी। अब 10% आपकी बॉडी से कम हो गया, ठीक है, जब 10% आपकी बॉडी से कम हो गया तो ऑटोमेटिकली सी बात है आप सुस्त फील करोगे। जब किसी भी चीज़ का यूटिलाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली सी बात है वीकनेस आएगी। अब वो जब यूटिलाइजेशन हो गया 20%,
जो 10% एक्स्ट्रा गया था, अब उसने क्या काम किया कि जो आपने कैलोरी आपको चाहिए थी 22% बॉडी को, ठीक है, 20%, और वो आपको दे रहा है 40%। आप समझना, आलस आ ही रहा है, नींद आ रही है, और लेकिन एनर्जी जो चाहिए थी, कैलोरी चाहिए थी आपको 20% बॉडी को चलाने के लिए, वो हो गई 40%, 20% एक्स्ट्रा बूस्टर। तो अब क्या होगा, अब आपका दिमाग जो है वो सेंटर में नहीं रहेगा। अब क्या सोचेगा, कई फालतू के ख्याल सोचेगा, कई सोचेगा मैं उससे लड़ जाऊं, या सोचेगा यार ये बात है वो बात है, ऐसा मैं चला गया वहाँ, ऐसा हो गया, मतलब अजीब तरीके के थॉटें जनरेट करेगा, जिससे आपका माइंड रिलैक्सेबल नहीं रहेगा, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, क्योंकि खाना ही इतना खा लिया है, क्योंकि 10-20% एनर्जी तो आपकी एक्स्ट्रा यूज़ हो गई ना, तो बॉडी तो काम करना बंद हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि आलस में हो गया, और जो एनर्जी जनरेट हो रही वो आपके दिमाग में फालतू के ख्याल लाएगा। तो यही बात होती है कि सात्विक खाना और मांसाहारी खाना दोनों में कन्फ्यूज़न समझ में आ गया ना, कि क्यों सात्विक खाना में क्या होता है और मांसाहारी। अब इसका साधना में क्या रोल है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि साधना जो होती है, जब हम किसी भी साधना मतलब हमें अपनी बॉडी को कमांड करके एक एनर्जी को जनरेट करना है, और उस एनर्जी को मंत्र के थ्रू उस शक्ति के पास पहुंचाना है, ठीक है। अब सात्विक खाना खाया, हमारा दिमाग भी शांत है, हमारी एनर्जी भी उतनी जनरेट हो रही है, हाँ हम फुल्ली एक्टिव हैं, तो हम उससे ईज़िली कनेक्टिविटी पालेंगे या ईज़िली कनेक्ट हो जाएंगे, समझ गए ना। अब ये तो हो गया कनेक्टिविटी सात्विक। अब मांसाहारी इसमें क्या रोल दिखाता है, जब हमने मांसाहारी भोजन किया तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, सी बात है, स्लो मोशन में हो गई। स्लो मोशन मतलब नींद अवस्था में। अब हम उस टाइम अगर ध्यान की अवस्था में बताएंगे कि आपसे 2 घंटे ध्यान करना है, तो आप तो सो जाओगे, कनेक्टिविटी तो कैंसिल, 1% भी नहीं होगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या आता है, चलिए मान लीजिए आपने नहीं सोए, कैसे करके आप बैठे रहे, लेकिन क्या होगा, आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपको 2 चीज़ों से लड़ना होगा। एक तो सीधी सी बात है अपने आलस से, और दूसरा किससे, अपने दिमाग से। जब इन 2 से लड़ लोगे तब तीसरे पे पहुंचोगे ना। तो इतनी मेहनत करने के लिए आपको क्या चाहिए, 24 घंटा, क्योंकि जब तक वो एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तब तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही डिफरेंस बेसिकली आता है। जल्दी से जल्दी सक्सेस पाने के लिए आपको बोला जाता है कि जिससे आपकी मेहनत कम लगे, यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो, तो इसलिए आप सात्विक भोजन करें। अब ये थॉट आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों साधना में सात्विक भोजन करना चाहिए, मांसाहारी नहीं। इसके पीछे का जितना भी साइंस के थ्रू समझ लीजिए, या आपके नॉलेज के थ्रू समझ लीजिए, या वेदों पुराणों के हिसाब से समझ लीजिए, या आपके ग्रंथों के हिसाब से, जो भी आपको समझ में आए उस हिसाब से समझ लीजिए कि एक्चुअल रीज़न यही होता है कि क्यों बोला जाता है आपसे कि हमेशा सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है कि आप सोचो कि नहीं, कि ऐसा है कि मांसाहारी खाने से क्या होगा, और हम तो मांसाहारी खा के ही करते हैं तो हमें कुछ नहीं हुआ। होगा किसी को कुछ नहीं, होगा कभी किसी को कुछ नहीं। बस ये होता है कि जब एनर्जीज़ की कनेक्टिविटी होती है तो जैसा आपके दिमाग में थॉट आएगा वैसे ही तो मांगोगे। अब मान लीजिए आप मांसाहारी भोजन कर रहे हो और साधना के में मान लीजिए शक्ति सामने खड़ी हो जाती, तो आपका दिमाग क्या करेगा? आपके दिमाग में तो यही चलेगा, उसने मेरे को तमाचा मारा था, मुझे तो उसको जान से मारना है, क्योंकि आपके अंदर तो एनर्जी भरी ना। अब एनर्जी भरेगी है, संभाल रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो निकालोगे ना। तो सीधी सी बात है, शक्ति बोले कि मांगो क्या चाहिए, तो तुम तो बोल दोगे सीधी बात, उसको मार दो जाके। तो आपको जितने दिन की मेहनत थी वो सब बर्बाद हो गई ना। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि साधना में हमेशा चारों एंगल से सोचना होता है। जब आप चारों एंगल से सोचने समझने लगोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों ये नियम बनाए जाते हैं। अब आपको मेरे हिसाब से तो समझ में आ गया होगा, जो मेरे बताने का तरीका था कि साधना में क्यों शाकाहारी भोजन करना चाहिए। अब अगर और भी कोई सवाल रह गया हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा इसके विषय में, नहीं तो आपको समझ में आ गया
तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या मेरी राय सही है या आप अपने हिसाब से कुछ और ऐड करना चाहते हैं। अब मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।